नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज में आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। भाजपा नेता ने कोसी पालिकाध्यक्ष पर लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। कोसी कला पालिकाध्यक्ष पर भाजपा नेता तरुण सेठ द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर 4 साल बेमिसाल का राग अलापरे पालिकाध्यक्ष नयन कुमार को नगर पालिका में करोड़ों के घोटाले किए। इन घोटालों की जानकारी देते हुए भाजपा नेता तरुण सेठ ने बताया कि सड़क, पानी, सफाई, जमीन, दुकानें आदि के नाम पर पालिका अध्यक्ष ने करोड़ों रुपए डकार लिए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कोसी कला ने इनके खिलाफ जांच की बात भी कही है। पालिका अध्यक्ष पर आरोपों को लगाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ ने बताया कि सारी की सारी सड़कें कोसी के अंदर टूटी पड़ी है और कहीं भी आप देखो, यहीं से मेरी कॉलोनी में जाके देख लीजिए आप, 5 पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई पुलिया सही नहीं है। आप जाके देख लेना, सब जगह पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का अंबार है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से भी, आप देखो प्रेस है, मीडिया आया, बेशकीमती ज़मीन है जो कोसी नगर पालिका की, उनको आप बचाइए। अब इनकी निगाह बेशकीमती ज़मीन जो करोड़ों रुपए की नगर पालिका उन पर लगी हुई है, काफ़ी जगह ये दबा चुके हैं नगर पालिका के। हम प्रयास करते हैं रुकवाने की, हम चाहते हैं करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द नहीं हो, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की नेचर प्रकृति रही है कि ये पहले भी भूमाफिया पाने का काम करते रहे हैं। फिर इनकी निगाह ये विकास कार्य में फेल हो चुके, जनता ने नकार दिया। अब चलते चलते ये कोसी कला की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दें। इसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि इनकी एक 3500 वर्ग गज नगर पालिका की जगह है बाईपास पर, ब्रिजभूषण नेता के शमशान घाट के सामने। ब्रिजभूषण नेता के शमशान 3500 वर्ग गज जगह, उस पर इन्होंने झगड़ा डाला हुआ है, कोर्ट केस किया हुआ है। उसमें हमारे चेयरमैन साहब की साझेदारी है, नाम किसी और के ठेका छोटा है। पूरी कोसी कला जनता जनार्दन जानती है कि इनका इसमें इंटरनल शेयर है चेयरमैन साहब का, सभी कोसी जानती है, इसमें कोई छुपा वाली बात नहीं है। और उस पर 500 गज ये किसी तरह से कोर्ट के द्वारा उसमें 3500 गज में अपने नाम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 500 गज इनको दे दी जाएगी। और उसमें 25 लाख रुपये बकाया है किराए का। तो उन्होंने पिछली मीटिंग में इसको खुर्द-बुर्द करके 25 लाख को ख़त्म करने वाले काम किया, जिसने ईओ ने शिकायत करी ऊपर इस चीज़ की। ये 20-25 लाख रुपये ख़त्म करवाना चाहते हैं किराए का और अनावश्यक मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने क्या करा, अभी जो संज्ञान में हमारे आया है, उस 500 गज जगह को उन्होंने नक्शे पर और कागज़ों पर इन्होंने ले लिया है और 500 गज की 600 गज की हरित पट्टी छोड़ दी है आगे। समझो आप जगह में हरित पट्टी छोड़ने का मतलब क्या है? हरित पट्टी छोड़ रहे क्योंकि ये फायदा पहुंचाने के लिए अपनी खुद की जगह, अपने पार्टनर की जगह 600 गज की हरित पट्टी छोड़ के 500, जिससे फ्रंट ज़्यादा मिल जाए। और 600 गज को उसको कौन बरतेगा? उसमें के पेड़ लगाएंगे, पेड़ कुछ नहीं लग रहा है उसमें। ये उस जगह को ये आगे वाली खुद बरतेंगे और अगल बगल की, मेरा आरोप है, अगल बगल की ज़मीनों पर भी ये कब्जा कर लेंगे। 35 वर्ग गज बचेगी नहीं वहाँ पर, जो हमको अंदेशा और जैसी इनकी भूमिका रही है। इसलिए उस जगह को बचाने का काम करना चाहिए। हम इस बात को अधिकारियों के सामने भी रख चुके हैं और अधिकारियों ने भी, हमारे भगत सिंह मेंबर साहब, मनोज मेंबर साहब, सभी मेंबरों ने शिकायत करी है और उसकी जांच चल रही है। ये इसका डीएम साहब ने 13 सितंबर को और ये 14 फरवरी को इसकी जांच चल रही है। उससे पहले इसको अपने नाम अलॉट कर देना, अपने साथियों को नाम अलॉट करना गलत है। इस ज़मीन को जब तक जाँच नहीं हो जाए जब तक अलॉट नहीं करना चाहिए। दूसरा, इनके द्वारा MB स्कूल, नगर पालिका इंटर कॉलेज, टाउन हॉल, MB स्कूल, तांगा स्टैंड, सब जगह उनको तोड़कर और दुकान बनाने का इनका विचार बन रहा है। टाउन हॉल जो करोड़ रुपए का टाउन हॉल सरकार ने बनाया, आप कुछ बना नहीं सकते, किसी तोड़िए तो मत। 2 उन्होंने कमरे को तोड़ दिया टाउन हॉल को। हमने मना किया, भाई इसको ऐसा मत, कि सौंदर्यकरण करवाइए इसको, इसमें शहर के लिए खोलिए इसको, शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, उसको करोड़ रुपए कहाँ से बनती है। लेकिन फिर नहीं माने और 2 टाउन हॉल के कमरों को तोड़वा दिया। इसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने बड़े प्रयास कर बड़ी मेहनत कर उस टाउन हॉल को रुकवाया, लेकिन 2 कमरे तोड़ दिए। किस लिए? कि वहाँ दुकान बने। आप सोचिए, नगर पालिका के अंदर दुकान बन जाएंगी, MB के अंदर दुकान बन जाएगी, तांगा स्टैंड पे दुकान बन जाएंगी, तो ये जो आबादी बढ़ेगी नगर पालिका के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। आगे कहाँ बिल्डिंग बनेगी नगर पालिका की? क्योंकि आबादी शहर बढ़ता है, गाँवों के लोग आ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, निश्चित रूप से शहर की आबादी बढ़ने वाली है आगे समय में, उसके अनुरूप जगह की जरूरत है। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है किस तरह से दुकानों को बेचकर अपना पैसा भरा जाए, पेट भरा जाए अपना। और आपने देखा होगा, ब्रजवासी की दुकान से लेके जो विवेकानंद जी की मूर्ति तक बहुत कम चौड़ी रोड है वो। अगर वहाँ अगल बगल में दुकान बन जाएंगी, MB पर और टाउन हॉल के अगल बगल में दुकान बन जाएंगी, तो वहाँ पे निकलना ही दुबार हो जाएगा। ट्रैफिक हमेशा जाम रहेगा, अब भी जाम रहता है वहाँ ट्रैफिक, आप देखोगे तो वहाँ ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा। और जब ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो शहर में भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमारा स्पष्ट विरोध है कि इनको, हम ऊपर भी हमने इसकी शिकायत की है, DM और ऊपर अधिकारियों से, और भी शिकायत करेंगे। एक बात इन्होंने की,
अब इन्होंने आप वीडियो इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो वायरल की है। उसमें कहा है कि मैंने अब शहर में काम करवाना शुरू किया। आपने सुना होगा इस वीडियो में, कहा मैंने अब शहर में काम करवाना किया। तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति, वो सीधा सीधा हम पे आरोप है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्होंने कहा मैंने अब काम करवाना शुरू किया। भैया अब शुरू कराइए, खुद मानते हैं मैंने 4 साल में कुछ नहीं किया। इसका मतलब परसों की वीडियो आपने देखा होगा, इसका मतलब इनका मन भी मान रहा है मैंने 4 साल के अंदर कोई काम शहर में नहीं किया। अब मैं काम करवाना शुरू कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं अब 4 साल में आप कुछ नहीं करवा पाए। अब सूचना लगने वाली है 15 दिन के अंदर, चुनाव होंगे 4 महीने कुछ काम हो ही नहीं पाएगा कुछ, उसके बाद फिर आगे चुनाव आएगा। आप करवाओगे क्या? 4 साल में कुछ करवा नहीं पाएंगे, क्या करवाओगे आप? इस तरह की मानसिकता इन लोगों की, सारे पैसे लोगों के खा गए नगर पालिका को, इन्हें बर्बाद कर दिया। इसको हमको बचाना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये टाउन हॉल, तांगा स्टैंड, MB जो भी जगह इन्होंने क्या ना दुकान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे उनको रुकवाएं और ज़मीन की, नगर पालिका की ज़मीन को हम सेफ बचाएं। आपने देखा होगा सफाई का क्या हाल है शहर के अंदर, गंदगी मची पड़ी है, अंबार हुआ पड़ा। हम कई बार हमने अधिकारियों से बोला, इनसे बोला, लेकिन कोई इन पर फर्क पड़ने वाला नहीं। 15 मिलिट्री पर जो करोड़ रुपए का है, 15 मिलिट्री पर, उसका क्या काम था? मिलिट्री पर वो सरकार से आया, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा मिलिट्री पर आई। सरकार बहुत जोर दे रही है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पैसा दे रही है स्वच्छ अभियान के अंदर, लेकिन उन्होंने पलीता लगा दिया सब। 15 मिलिट्री पर जो करोड़ रुपए के आई, आज वो 1 साल से कबाड़ बने खड़े हैं। उनको कोई चलाने वाला नहीं है, घर घर उनको कूड़ा उठाना है, एक बाड़ में लगा देते, उसको कितनी सफाई होती है उससे, लेकिन कबाड़ बना दिया करोड़ रुपए की। आप देखिए वहाँ बैटरी चोरी हो गई, उसकी खड़ी खड़ी बैटरी चोरी हो गई। सैकड़ों उन्होंने रिक्शा इन्होंने बनवाए सैकड़ों लाखों रुपए से, उनको कोई चलाने वाला नहीं, वो खड़े हैं रिक्शा। और अब उन्हीं का टेंडर उठा रहे हैं, ये क्या नाम है, कबाड़े का नए रिक्शा बनवा के खड़े हैं नगर पालिका के अंदर, उठा रहे हैं टेंडर की, भाई कबाड़े में इनको बिक दिया जाए। क्योंकि बड़ी शर्म की बात है, आपने बनवाई क्यों? अगर कबाड़े में बिकना था तो उनको क्यों आप नगर पालिका के पैसे को खर्च किया, बर्बाद किया? इसी तरह से इन्होंने तमाम तरह के शहर के अंदर क्या नाम है घोटाले किए। और डंपिंग ग्राउंड आप देखो, गोपाल नगर इतनी बड़ी हमारी पॉश कॉलोनी है गोपाल नगर, उधर साइड में डंपिंग ग्राउंड बनवा रहे थे। मतलब दुनिया भर का कोशी का मलबा वहाँ पर इकट्ठा करते, वहाँ पर चील गिद्ध बदबू आती, लोगों का जीवन दुभर हो जाता। हम लोगों ने प्रयास करा, लखनऊ तक गए हम लोग, और हमने उस डंपिंग ग्राउंड को, डराव घर को, कूड़ा घर को नहीं बनने दिया वहाँ पर। हमने कहीं और जगह सुझाव करा, हमने वहाँ बनाइए, वो वहीं पर बन रहा है। हमने कहा भाई DSDM साहब से जब जगह हो तो आप खुद बनाइए, लेकिन बीच आबादी के अंदर ये लोग हमेशा आप देखो डंपिंग ग्राउंड में आग लगती है, चील कौवे गिद्ध मंडराते हैं डंपिंग ग्राउंड पे, बदबू होती है। कैसे वहाँ के निवासी रह पाएंगे? गोपाल नगर या उसके आसपास जो भी नकाशा भी आता है उसके आसपास, जो भी है उसके आसपास, लोग परेशान होंगे। उन्होंने हमसे कहा तो हमने उसको डंपिंग ग्राउंड को हटवाने का काम किया। आज वहाँ दूसरी जगह बन रहा है। दूसरा, पानी की व्यवस्था आपने देखी होगी, पानी इन्होंने गांधी पार्क पर, आप चुनाव से पहले आपने सोचा गांधी पार्क बड़े शोर शराबे से, टंकी टूट गई है, ख़राब हो गई है, जर्जर हो गई है, गरवाना है, कोई आदमी मर सकता है, इससे बड़ा ड्रामा करा, बड़ा हंगामा किया। हमारे भोले वाले लोग इनकी बातों में आ गए, तोड़वा दी टंकी। ठीक है, तोड़वा दिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल है उसको बनवा तो दो भाई। लोगों को परेशानी हो रही है पानी पीने की, जिसको तोड़वाओगे आप बनवाओगे नहीं, केवल तोड़वाना जानते हो, केवल बनाना जानते हो, केवल नुकसान जानते हो। टाउन हॉल को तोड़वा दो, और बिजली के खंभों पे से लाइट खिंचवा लो, उसमें बिजली के खंभों में से बीच जो शहर में लाइट खंभे बीच लगे हुए हैं। कभी कहते घंटा घर को तोड़वाऊंगा, अब केवल तोड़वाने में लगे रहोगे, कुछ बनवाने में लगोगे। भाई बनवाने में ध्यान दो, हमारा इसमें निवेदन है। और इसके अलावा JCB से नाले की सफाई JCB से करवाते, ठेका उठता है नगर पालिका, JCB काम करती। नगर पालिका ठेका उठा हुआ है तो भाई नगर पालिका JCB से क्यों करवा रहे हो आप? क्योंकि खुद ही ठेके मिली वक्त से लेते हैं, अधिकांश ठेके जो नगर पालिका मिली वक्त से लेते हैं, शेयर होता है इनका, और उस वजह से वो भारी घोटाला ठेकों में भी किया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, आप देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको।